नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुद्दा एक डेवलपमेंट का मुद्दा है, एक विकास का मुद्दा है। आज हम खड़े हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत का बहुत बड़ा गांव है नोलथा गांव। और ये जो स्कूल है ये करीब 1 एकड़ में स्कूल है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में स्कूल होता था। इस स्कूल को कई बार तोड़ के बनाया गया है, और उसके बाद आज डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इसमें स्कूल में कुछ प्रोग्रेस होने जा रही है। उसी प्रोग्रेस को लेकर और मेरे साथ बने रहिए। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि अपने कार्यकाल में तो चिट्ठी लिखी नहीं, कोई चिट्ठी और ये शुभ मुहूर्त हो चुका है। यहाँ पर आज वैष्णो माता का पहला नवराता, और इस शुभ मुहूर्त पर ग्रेनाइट पत्थर की शुरुआत। और बोले शेरावाली माता की। गांव के मुखिया आदरणीय श्री बलराज जागलान जी, आरएस शुरुआत, हरेंद्र सिंह जी पार्षद प्रतिनिधि, और बड़ी खुशी, और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, गांव के खुशी, और शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। स्कूल ये देखिए, पूरा 1 एकड़ में स्कूल बनाया गया है। गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आज आए हुए हैं, और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। गांव के जो पार्षद महोदय, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज यहाँ पर कैसे इकट्ठे हुए हैं? यहाँ ग्रेनाइट पत्थर लगा है जी स्कूल में, जिला परिषद की तरफ से। जिला परिषद स्कूल, गांव में 4 स्कूल है। क्या 4 स्कूल की ग्रांट आई है? ये जो फिलहाल है तिन्ना की जी। हाँ, चौथे की तैयारी है। उसका कुछ ऑब्जेक्शन लग गया था, इस वजह से उसके कोई वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं जिला परिषद वाले। तो कितनी लागत से लगेगा? करीब लाखों की, 50-60 लाखों की लागत करोड़ों में पहुंच सकती है। हाँ, इसके अलावा गांव में और डेवलपमेंट कार्य क्या हो रहे हैं? एक नाला सैंक्शन हुआ है जी, सरकार साथ दे रही है। हाँ, साथ सरपंच साहब के साथ कॉम्बिनेशन, दो पंचायत आपके गांव में जी, तो कॉम्बिनेशन है। बाकी नोलथा के अलावा जो आपके और दूसरे गांव, उनमें डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं, क्योंकि आपके पार्षद के 10 गांव हैं। 10 गांव हैं जी। उसमें एक मडाने की वो आई थी स्कूल से, उनसे हमने एक दीवार का वो किया था, वो मंजूर हो चुका है। मसले का भी करवाया बिजली का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़े चौधराट हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपके गांव में 2 पंचायत हैं? हाँ, 2 पंचायत हैं। 1 पार्षद है। हाँ, 1 पार्षद। क्या दोनों सरपंच और पार्षद कार्य सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, मिल कर रहे हैं। इस समय बीजेपी की सरकार है। क्या आपके एमएलए मंत्री हैं? मंत्री जी का आशीर्वाद गांव पर है? पूरा गांव विकास की ओर जा रहा है। बिल्कुल। तो दोनों पंचायत को, सरपंच को कितने, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, पार्षद महोदय के बारे में? भाई, हम तो नहीं कहना चाहेंगे, ऐसे रोज बने हमारे गाँव में, रोज विकास के कार्य हों गाँव में। अपना शुभ नाम जी? सुखवीर सिंह। श्री सुखवीर सिंह जागलान, ये बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया कि दोनों सरपंच, पार्षद और मंत्री जी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अभी मैं आपको डायरेक्ट लिए चलता हूं कि जहां पर ये तैयारी चल रही है, ये ग्रेनाइट पत्थर लगाने की, डेवलपमेंट की। दोस्तों देखिए, लाखों की लागत से ये पत्थर की कटिंग होने जा रही है, और इस कटिंग के बाद फिर यहाँ पर ये सभी क्लासों में, बरामदे में, कॉरिडोर में पत्थर लग जाएगा। और गांव के एक मुखिया हैं, सरपंच साहब हैं, जो पिछले 10 साल से गांव की सेवा कर रहे हैं। अभी भी उनके कुशल नेतृत्व में गांव में विकास कार्य, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। गांव के जो विकास कार्य चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं सरकार की तरफ से सारे। क्या सरकार का 100% कॉर्पोरेशन? पूरा कॉर्पोरेशन है। टाइम में हमारे पैसे ही नहीं यूज हो रहे, हमारे पास फंड बहुत पड़ा है पंचायत में। अभी कुछ दिन पहले अंडरपास का विवाद चल रहा है, अंडरपास बना है नहीं बना है? चालू हो गया अंडरपास, स्टार्ट हो गया सरकार, क्योंकि इससे 2-3 गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी गांव से निकलने की। बादड़ गांव के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे कोई। तो मंत्री जी का आशीर्वाद प्यार? हाँ, मंत्री जी के आशीर्वाद से काम हो रहा है सारा ना। तो गांव में और आने वाले समय में और क्या डेवलपमेंट कार्य होने, उनके बारे में कुछ बताएंगे? रेगुलर काम तो मिस्त्री तो रेगुलर चलते रहे सारे काम, जो काम बोलते हैं जाते ही बोल देते हैं काम करने के लिए, कराओ काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आपके गांव में काफी दिन पहले एक सिलसिला चला था कि गुरुकुल की जरूरत है, कन्या गुरुकुल की, उसके बारे में क्या विचार है आपके? उसके लिए जमीन का हम ढूंढ रहे हैं, जमीन देख रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि 1-2 एकड़ में तो बनना नहीं, 15-20 एकड़ जमीन चाहिए कम से कम। उसके लिए पंचायत करेंगे इकट्ठी, हम उससे जमीन का करेंगे, उसके बाद मंत्री जी के पास। सर साहब, एक करवा सवाल और भी है। आपके गांव का एक स्पोर्ट्स हब है, 42 बच्चे आपके गांव के अनेक पदों पर कार्यरत है कबड्डी के बेस पर, लेकिन आपके गांव में स्टेडियम नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? की मांग है, कुछ थोड़े से जमीन का हल्का सा विवाद चल रहा है, उसमें 20 एकड़ में स्टेडियम बनाना हमने। उसके लिए ग्रांट भी 72 लाख रुपए पास हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ग्रांट तभी देंगे वो, अब हम ज़मीन का अवेलेबल करा देंगे गवर्नमेंट को।
तो ज़मीन का थोड़ा विवाद चल रहा है, उसका विवाद पूरा होते ही स्टेडियम का काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के सरपंच श्री बलराज जागलान जी और पार्षद हरिंदर चौहान जी, जिन्होंने ये बताया है कि, और गांव के गणमान्य व्यक्ति आदरणीय श्री सुखवीर जी। दोस्तों, ये सारा गांव का डेवलपमेंट, गांव अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है, गांव विकास की तरफ बढ़ रहा है। और ये नौलथा गांव, नौ जोहड़ नौ कुएं नौ मंदिर से नौ लखा, बहुत बड़ा जागलान परिवार के 85 गांव इसकी निकासी है। हिंदुस्तान के 85 गांव यहाँ की देन है। बहुत बड़ा एक चौधराट का गाँव है, इसमें विकास कार्य चल रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। ब्रेक के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।